नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ अशासकीय विद्यालय, जहाँ पे कि कुछ वैकेंसियाँ निकले हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप विद्यालय का नाम देखें, यहाँ पे दिया हुआ है श्री सनातन धर्म प्रकाश चंद्र कन्या इंटर कॉलेज रुड़की। ठीक है, और इसकी डेट भी आप देख सकते हैं कब निकला हुआ है ये, और 19 मार्च 2021 यानी कि 19 मार्च को इसका जो है विज्ञापन निकला हुआ है। तो अभी बहुत समय है हमारे पास अप्लाई करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी अशासकीय विद्यालय में 21 दिन का जो टाइम पीरियड होता है, यानी कि 3 हफ्ते का जो टाइम पीरियड होता है, उसके अंतर्गत अप्लाई करना होता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप विज्ञप्ति संख्या देख सकते हैं। जब भी आप आवेदन करना हो तो विज्ञप्ति संख्या भी देखना जरूरी है, और यहाँ पे सिर्फ महिलाएं ही आवेदन करेंगी। तो पहला पद है यहाँ पे प्रधानाचार्य का है। वेतन क्रम यहाँ पे देख सकते हैं आप, और जो है क्या है, अनारक्षित है। यहाँ पे क्या है, ये अनारक्षित है, इसमें कोई आरक्षण नहीं है, और कुल पदों की संख्या भी 1 पद है। ठीक है, अब अगला देखेंगे हम। इसमें जो प्रमुख रूप से प्रवक्ताओं के पद हैं, यहाँ पे देखिए प्रवक्ताओं के पद दिए हुए हैं। पहला क्या है, हिंदी का है। हिंदी जो है यहाँ पे देखेंगे, हिंदी का जो है अनुसूचित जाति के लिए है 1 पद, और अनारक्षित 1 पद है। कुल प्रवक्ता हिंदी 2 पद हो गए। रसायन विज्ञान अनुसूचित जाति के लिए है और 1 पद है ये। ठीक है, और गणित जो है अनारक्षित है, ये भी कितना है, एक, केवल 1 पद है। और जीव विज्ञान यहाँ पे EWS के लिए है। EWS यानी कि इकोनॉमी वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये जीव विज्ञान के लिए। और भौतिक विज्ञान का अनुसूचित जाति के लिए है, और कुल 1 पद है इसमें। ठीक है, और अर्थशास्त्र अनारक्षित है, और ये भी 1 पद है। तो इस प्रकार से हमारे ये कितने पद हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे हो गए, अभी तक काउंटिंग करके पता चलेगा कि हमारे कितने पद हो गए हैं। एक ये प्रधानाचार्य का हो गया था, 2 ये हो गए, 3 4 5 6 7 8। तो कुल मिला के यहाँ पे हमारे प्रवक्ता और प्रिंसिपल को लगा के टोटल 8 पद हो गए हैं। ठीक है, तो जो कैंडिडेट जिसके लिए भी योग्यता रखता है वो उसके लिए यहाँ पे आवेदन कर सकता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। सहायक अध्यापक का देखते हैं कि सहायक अध्यापक में क्या क्या मांगा गया है, या सहायक अध्यापक के लिए योग्यताएं क्या क्या होती हैं। तो आप देखेंगे, जो सामाजिक विषय है, सामाजिक विषय के लिए 1 पद है, और ये क्या है, अनुसूचित जाति के लिए 80 कैटेगरी के लिए जो है ये आरक्षित है। और कला जो है अनारक्षित है, ये भी 1 पद है। विज्ञान का जो है EWS के लिए है, ये भी 1 पद है। सॉरी, एक जो है अनारक्षित है, और एक पद जो है EWS के लिए है। तो ये कुल साइंस के 2 पद हो गए यहाँ पे। ठीक है, और जो है हिंदी के लिए 1 पद है अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है, और अंग्रेजी का है, यहाँ पे अंग्रेजी का पद है, अनारक्षित है ये, कुल 1 पद ये भी हो गया। और संस्कृत का भी 1 पद है, जो कि किसके लिए है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। और गणित में 2 पद हैं, एक अनारक्षित है, एक अनुसूचित जाति के लिए है। तो कुल मिला के ये 2 पद हो गए। ठीक है, और गृह विज्ञान का 1 पद है, और ये किसके लिए है, अनारक्षित है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे क्या हो जाते हैं कि यहाँ पे जितने भी पद दिए हैं, जो जिसके लिए योग्यता रखता है वो इनके लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक, इसके सामने पदों की संख्या दी हुई है। जैसे इसके ठीक सामने ये हो गया, इसके ठीक सामने ये हो गया, और इसके ठीक सामने ये वाला पद हो गया, इसके लिए ये हो गया, और इसके लिए ये पद हो गया, तो और इसके लिए ये पद हो गया। तो इसी क्रम में आप आवेदन कर सकते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानने की चीज़ें हैं जो है वो है कि इनकी जो है कैटेगरी कैसी है, चाहे ये अनारक्षित हैं, अनारक्षित अनुसूचित जाति के लिए हैं, या EWS आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए हैं। तो ये चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा जानने की आवश्यकता है, तभी हमें आवेदन जो है करने चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया प्रवक्ता हो गया, LT का हो गया, प्रधानाचार्य का हो गया। अब हम किसके लिए बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कनिष्क सहायक में जो है क्या है। तो कनिष्क सहायक की बात करते हैं, तो कनिष्क सहायक में हमने जो है कनिष्क सहायक का जो पद है, अनुसूचित जाति के लिए जो है 1 पद है। ठीक है, और टोटल कनिष्क सहायक का 1 ही पद है, जो कि अनुसूचित जाति के लिए है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया, प्रधानाचार्य के लिए जो है B.Ed LT यानी कि जो B.Ed की डिग्री होती है, और PG किया वाला होना चाहिए, PG होना चाहिए, यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं। और जो 2006 और 2009 के अकॉर्डिंग जो भी नियम होंगे, वो भी जो है प्रधानाचार्य के
लिए जो है होने चाहिए, यानी कि जो कि न्यूनतम योग्यता और अर्हताएं निर्धारित की गई हैं उसके अकॉर्डिंग। और जो प्रधानाचार्य हेतु प्रशासनिक अनुभव यहाँ पे दिए हुए हैं। आप जो भी इसके लिए आवेदन करेंगे तो यहाँ पे आप प्रशासनिक अनुभव के रूप में इसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें साफ साफ रूप से बताई हुई हैं। तो जिसको जो भी जिस पद के लिए जो है योग्य है या प्रधानाचार्य पद के लिए आवेदन करना चाहता है, वो यहाँ पे दिए गए योग्यताओं में से जो है सिलेक्शन देख ले कि कौन किसके अकॉर्डिंग या कौन किसके क्राइटेरिया में आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि अन्य जो पद हैं उनके लिए योग्यताएं क्या हैं। तो अनुभव प्रमाण पत्र जो बनेगा वो अनुभव प्रमाण पत्र इस हिसाब से बनेगा कि जो है उसका फॉर्मेट इस प्रकार से रहेगा। आप इसका जो है वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और प्रवक्ता और सहायक अध्यापक शैक्षिक योग्यता, तो मैं आपको बता दूंगा कि जो है उसके लिए सबसे पहले तो प्रवक्ता के लिए क्या होना चाहिए, पीजी होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये अलग अलग उसमें शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। पीजी किया होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। ठीक है, बीएड होना चाहिए, और इसके साथ ही जो है बाकी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ओके, और इसके साथ ही 300 का जो है ड्राफ्ट लगेगा, वो सभी में लगता है। और एलटी के लिए बता देते हैं कि एलटी के लिए क्या होना चाहिए, यूजी कंप्लीट होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, और साथ ही टीईटी सेकंड होना चाहिए। टीईटी जो है सेकंड एलटी के लिए कंप्लीट कंपलसरी है। ठीक है, और इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है जो न्यूनतम आयु है वो कितने रहेगी, न्यूनतम आयु रहेगी आपकी कितने 21 से 42 वर्ष से न्यूनतम आयु रहेगी। और इसमें जो है जब हम आवेदन करते हैं तो उसके बाहर से जो है दाई विद्यालय का नाम अंकित होना चाहिए। आवेदन के साथ वांछित योग्यता और अन्य प्रमाण पत्र जो है स्व प्रमाणित करके, ठीक है, खुद प्रमाणित करनी है। तो उसके साथ ही कहाँ पे भेजना है, आवेदन कहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ पे देख लीजिए कि आवेदन जो है मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार के नाम से मिलेगा। ठीक है, उन्हीं के कार्यालय में मिलेगा। तो इसके लिए ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं करेंगे, जैसे कि अदर ज़िले के लिए अप्लाई करते थे सेम ऐसे ही रहेगा। अब कनिष्ठ सहायक के लिए बात करते हैं। तो कनिष्ठ सहायक में आप देख रहे होंगे कि कनिष्ठ सहायक का ये योग्यताएं दी गई हैं, और जो है 18 साल से 42 वर्ष इसके लिए भी होना चाहिए, और 150 का इसमें ड्राफ्ट लगेगा। 150 का जो है पोस्टल ऑर्डर लगेगा, जो कि जो है किसके नाम से होगा, प्रबंधक धर्म प्रकाश चंद कन्या इंटर कॉलेज रुड़की के नाम से दे होगा। ठीक है, ये यहाँ पे दिया गया है। और अन्य नियम जो हैं ये यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग हैं, यहाँ पे 2009 और 2006 अधीन प्रख्यापित विनियम के अकॉर्डिंग होंगे, ऐसा बोला गया है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट डेट है, क्या है वो, यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट ये है कि आवेदन कब तक पहुँचने चाहिए, जो है 25/4 यानी कि 25 अप्रैल तक पहुँचने चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे। ठीक है, 25 अप्रैल तक जो है आवेदन पहुँचने चाहिए। और जो है यहाँ पे आप सभी लोग जिस जिस पोस्ट के योग्य हैं आप सभी आवेदन कर सकते हैं। और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप सभी का सिलेक्शन होगा। और आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, और अधिक से अधिक जो है लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वे लोग भी इसमें आवेदन कर सकें। धन्यवाद।